बारी को कॉल करके बता दें कि आप एक ऑफिशियल डिनर पे मेरे साथ जा रही हैं। परीक्षा, आप घबरा तो ऐसी रही जैसे मैं आपको किडनैप कर लूँगा। सलामुअलैकुम बेटा, तुम आ गई ऑफिस से? सलामुअलैकुम जी। गुड गुड। अच्छा ये बताओ, जॉब कब छोड़ रही हो? क्योंकि मैंने ऑफिस पर सारा काम शुरू करवा दिया है तुम्हारे डिपार्टमेंट का। अब आइडिया हो जाता ना मुझे, ताकि हम पेस को मैच कर ले। फिलहाल तो मैं रिजाइन नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती तुम ये जॉब? मनाल, तुम कब आई? पहले जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अब हाँ, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। चलो हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं छोड़ सकती? शादी से पहले मैंने बारी को साफ साफ कह दिया था कि मेरे फ्यूचर प्लान्स में कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा। मैं जब मर्जी जहां मर्जी जॉब करना चाहूं मैं करूंगी, चाहे इसका असर किसी की भी जिंदगी पे पड़े। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकती। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है परिचय, इसलिए मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखो, अगर कोई मजबूरी है जिसकी वजह से तुम आयन को ऑफिस नहीं छोड़ सकती, तो प्लीज मुझे बताओ, डिस्कस करो मुझसे, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। समझ से बाहर है, तुम उसका ऑफिस क्यों नहीं छोड़ सकती? आप क्यों एक बात को लेकर पीछे पड़ गए? मैंने आपको बता दिया ना कि मैं नहीं छोड़ सकती। परिचय, मेरा भरोसा था जो मैंने तुम्हें उसका ऑफिस ज्वाइन करने से रोका नहीं। इवन तो मैं जानता था कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। मुझे लगा था शायद एक नए दिन तुम मुझे खुद बता दोगे, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा मैंने बात इग्नोर कर दी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था। और जब मैंने तुमसे एक चीज मांगी, तुमने साफ इनकार कर दिया। दैट शोज परिचय कि तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती हो। हेलो, क्या मतलब? सर, हमारी डील हुई थी कि आप मुझे पेमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे। आप बात तो करें उनसे। अच्छा चलिए ठीक है, आप पेपर्स मेरे हैंड ओवर करें और मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं पेमेंट भी क्लियर कर दूंगी। शुक्रिया। बारी अयान के प्रपोजल के बारे में जानते थे, मुझे महसूस भी नहीं होने दिया। मैं भी अब बारी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। कुछ दिन मुझे सबकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। घर हो जाने के बाद मैं खुद बारी को बता दूंगी। मेरे बच्चे को मार दिया उन्होंने। उस घर में रह के भी मैं उनकी साजिश नहीं समझ पाई। और जब मुझे सब कुछ पता चल गया तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया उन्होंने। अलीसा, तुम परेशान मत हो।
कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची का किरदार आईने की तरह शफाफ है। वाह भाई, क्या ड्रामा किया ना तुमने आलम को इम्प्रेस करने के लिए। अली से इसकी बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना बेटा, जब ज़ोहैब को सच्चाई का पता चलेगा ना तो खुद बड़ा दौड़ा आएगा। तुम्हारी बेटी पे इल्जाम लगा है जुबैदा, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ोहैब के बजाय तलाक के पेपर्स आ रहे हो। कैसे बाप हैं आप? मैं आपकी बेटी की तलाक की बात कर रही हूँ और आप खड़े होके सुन रहे हैं। जब इल्जाम किरदार तक आ जाए तो फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं। वाह, रमशा आपने जो इल्ज़ाम लगाया मैं सोच भी नहीं सकता था वो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकती हैं तुम पर। आपको मुझ पर यकीन था? अलीज़ा, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर यकीन है। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई भी कुछ भी तुम्हारे बारे में आके बोल देगा मैं यकीन कर लूंगा? नहीं यार, लेकिन मजबूर भी है। मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं इल्जाम लगाने वाले भी मेरे अपने ही हैं। शर्मिंदा हूं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं लड़ नहीं सकता उनसे, मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। मुझे सब पता है, मुझे हकीकत का पता है क्या है। लेकिन हाँ रीज़न मैं एक काम कर सकता हूँ। तुम्हें याद है मैंने तुमसे वादा किया था दोबारा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा तुम्हें। और आई थिंक वो टाइम आ गया अब। मैं तुम्हें वहां दोबारा नहीं लेके जाऊंगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता ऐसा। मुझे पता है अपने घर वालों का। तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी मुझे। जब तक मैं घर देखा कोई और, तुम प्लीज यहीं स्टे कर लो। मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकता अभी, तुम्हें यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल काम होगा और ऐसे मौके पे मैं तुमसे इस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन अलीज़ा प्लीज, तुम मुझे समझती हो।
अलीजा का किरदार आईने से भी ज्यादा शफाफ है। आंटी, मैं अपनी माँ और बहन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ। बस सोहेब, तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये बहुत है हमारे लिए। आंटी, आज के बाद अलीजा का ख्याल मैं खुद रखूंगा। आइंदा ये किसी भी साजिश का शिकार नहीं होगी। सर, आपने मुझे बुलाया? जी परिचय, मुझे आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये जॉब डिसकंटिन्यू करना चाहती हैं तो मैं आपको रिलीव कर दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? देखिए, बारी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं चाहता हूं कि आप और बारी हमेशा खुश रहें। आज मेरी बर्थडे है और इस खुशी के मौके पर मैं अनाया को शादी का सरप्राइज देने वाला था। देखिए परिचय, जितना बुरा आप मुझे समझती हैं, मैं उतना बुरा नहीं हूं। बारी की दोस्ती मुझे बहुत अजीज है। थैंक यू। तो आपने मुझे माफ कर दिया, राइट? इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं है। एहसास होना चाहिए इंसान को, और आपको वो हो गया। तो अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है तो आए केक काटते हैं। मैं? देखिए, आप जॉब रिजाइन तो कर ही रही हैं, अब मेरी खुशी में शामिल होके मुझे थोड़ा सा तो खुश कर ही सकती हैं आप। और कोई नहीं है? दरअसल अनाया ने आने से एक्सक्यूज कर दिया है और मामा और बाबा आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। अगर आपको बुरा लग रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स ऑल। आपने ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, Ayan, what's going on? बारी, तुम कितनी घटिया हो। तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। अनाया, क्या कुछ गलत कहा? He is my fiance और यहाँ बर्थडे तुम सेलिब्रेट कर रही हो। क्या मतलब है इसका? क्या फिजूल बातें कर रही हो? बारी, बारी ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूं और आज तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। पहले तुमने मुझसे बारी को छीना, अब तुमने अयान को भी छीन लिया है। सर, आप बताते क्यों नहीं है कि सच क्या है? देखो बारी, तुम्हें जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि परीक्षा ने जब से मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसका ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। प्रपोज? तुमने इसको प्रपोज किया था? वाह, मतलब ये अफेयर चल रहा है। एंड दिस जॉब इज अ कवर? अपनी बकवास बंद करो अनाया। देखो अनाया, उसको बहुत टाइम गुजर चुका है। तुम दोनों ने आज 2 घरों की इज्जत खराब की है। इस लड़की का तो मुझे हमेशा से पता था। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर एक और बात की तो। क्या कमी थी बारी की मोहब्बत में?
जब तुमने अयान के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया है? देखो बारी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि मैं परीक्षी को पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात को समझो। मैं आइंदा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। बारी